सुबह के 5:40 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरती हुई बारिश की बूंदें बस स्टॉप की छत पर शोर मचा रही थी, लेकिन रोहन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके सामने अभी अभी एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हुआ था और वो नीली बत्ती जलती बुझती दूर जा रही थी। रोहन के हाथ में माँ की पसंद के फूल थे जो अब कीचड़ में गिर चुके थे। माँ आखिरी बार भी उसे देख नहीं पाई, क्योंकि रोहन हमेशा की तरह आज भी लेट हो गया था। यही एक पल उसकी पूरी जिंदगी की नींव हिलाने के लिए काफी था। रोहन बचपन से ही होशियार था। उसकी आंखों में बड़े शहरों के सपने थे, लेकिन एक कमी सब पर भारी थी, उसे समय की कद्र कभी नहीं थी। कॉलेज का लेक्चर हो या करियर का सबसे बड़ा इंटरव्यू, उसका एक ही तकिया कलाम था, अभी तो बहुत टाइम है। लोग उसका इंतजार करते करते थक जाते, सुनहरे मौके उसके दरवाजे पर आकर चुपचाप लौट जाते, पर रोहन अपनी ही सुस्ती की चादर ओढ़े सोया रहता। माँ ही थी जो हर सुबह उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश करती, और हर बार रोहन झुंझलाकर बस यही कहता, माँ बस 1 मिनट और। उस दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ी। फोन बजता रहा, पर रोहन 1 मिनट और की नींद में था। जब तक वो बस स्टॉप पहुंचा, माँ उसे और उसके आलस को हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। अंतिम संस्कार के बाद जब रोहन ने माँ के कमरे की अलमारी खोली, तो उसे वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा था, जो इंसान अपने समय की इज्जत नहीं करता, वो असल में खुद को धीरे धीरे खो देता है। समय और माँ दोनों बार बार मौके नहीं देते। वो पन्ना रोहन के आंसुओं से भीग गया। उसी दिन शमशान की राख के साथ उसने अपनी पुरानी आदत को भी दफन कर दिया। उसने तय किया कि अब समय उसका गुलाम नहीं, बल्कि उसका गुरु होगा। रोहन बदल चुका था। उसने हर काम को समय से पहले करना शुरू किया। धीरे धीरे वही दोस्त और रिश्तेदार लौटने लगे जो उसकी लापरवाही से तंग आकर चले गए थे। वही कंपनियां फिर से हाथ मिलाने लगी जो कभी उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। आज रोहन एक सफल मुकाम पर है। उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, लेकिन उसकी कलाई पर बंधी घड़ी ही उसकी सबसे कीमती चीज है। आज भी हर सुबह जब घड़ी में 5:40 बजते हैं, तो वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा होकर बस एक ही बात कहता है, समय का सम्मान करना असल में खुद का सम्मान करना है। जिसे समय की कीमत समझ आ गई, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती।